नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। मध्य कश्मीर में बडगाम विधानसभा क्षेत्र के लिए उपचुनाव दिलचस्प हो गया है, जिसमें राजनीतिक रूप से प्रभावशाली शिया समुदाय के 3 मजबूत सदस्य एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। हम आपको याद दिला दें कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला 2024 के विधानसभा चुनाव में बडगाम और गांदेरबल सीट से विजयी हुए थे और बाद में उन्होंने अब्दुल्ला परिवार के गढ़ माने जाने वाले गांदेरबल सीट को अपने पास रखा तथा बडगाम सीट से इस्तीफा दे दिया था, जिसकी वजह से उपचुनाव आवश्यक हो गया। इस खाली सीट से अब नेशनल कॉन्फ्रेंस से आगा सैयद महमूद, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी से आगा सैयद मुतंजिर मेहदी और बीजेपी से आगा सैयद मोहसिन अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। पूर्व मंत्री सैयद महमूद ने विपक्षी दलों द्वारा नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार की आलोचना को खारिज कर दिया है। उन्होंने 5 साल के काम का हिसाब 12 महीनों में ही मांगने को अनुचित करार दिया। विशेष रूप से जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में दोहरी शक्ति प्रणाली की जटिलताओं के मद्देनजर सैयद महमूद ने कहा, उमर अब्दुल्ला ने जो निष्ठा दिखाई है वह अद्वितीय है और मेरा मानना है कि कोई भी उनके प्रयासों की बराबरी नहीं कर सकता। उन्होंने दरबार स्थानांतरण की घोषणा और आरक्षण पर मंत्रिमंडल की उप समिति की रिपोर्ट को उपराज्यपाल को भेजे जाने जैसे हालिया सरकारी फैसलों का जिक्र भी किया। अपने रिश्तेदार और पीडीपी उम्मीदवार सैयद मुतंजिर मेहदी की चुनौती पर महमूद ने कहा, यह राजनीति है और राजनीति में बेटा भी अपने पिता के खिलाफ लड़ सकता है। हालांकि हमारा पारिवारिक रिश्ता है, लेकिन हम 2 अलग अलग पार्टियों से हैं। हम दोनों को इस आज़ादी का आनंद लेने दीजिए। बडगाम उपचुनाव प्रचार से पार्टी सांसद आगा रुहुल्ला की अनुपस्थिति पर सैयद महमूद ने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत कुछ करने की जरूरत है इस बडगाम में, बहुत कुछ। यहाँ तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। वाटर सप्लाई की सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। मैंने कल से कहा, सारे विलेज जो है यहाँ पे वाटर सप्लाई मुकम्मल नहीं, अगर है भी किसी जगह वो पीने के काबिल नहीं है। ऐसे बहुत सारे मसाइलात है बडगाम में जिनके लोग चाहते हैं कि एड्रेस हो। अगर लोग ताउन देंगे तो एतमाद करेंगे हम कोशिश करेंगे इन चीजों को एड्रेस करने की। तो अगर हम देखेंगे बहुत सारे कैंडिडेट जो है अभी मैदान में आए हैं पीडीपी की तरफ से या आम आदमी पार्टी की तरफ से या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी हैं, तो आपकी तरफ से क्या कुछ आश्वासन लोगों को मिलेगा जिसकी वजह से वो वोट आपको? देखिए, ये तो डेमोक्रेसी है, जमहूरियत में कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है। फिर इसलिए लोगों के पास जाके लोगों से एतमाद हासिल करना होता है। जिसको एतमाद देंगे, जिसको चाहेंगे, मतलब बडगाम के लोग उसको एतमाद देंगे लड़ने का। तो किसी को ये नहीं कह सकते लड़ना, हर किसी को इलेक्शन है, जो भी आ जाए वो लड़ सकता है इलेक्शन। फिर लोगों पे है, लोग एतमाद किसको दे देंगे, देखना तो वो है। दूसरी ओर पीडीपी के सैयद मुतंजिर मेहदी न केवल विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं, बल्कि वह नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा लोगों की उपेक्षा किए जाने के मुद्दे पर भी चुनाव लड़ रहे हैं। मेहदी ने उमर अब्दुल्ला पर लोगों के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि अब्दुल्ला ने भारी मतों से जीतने पर बडगाम सीट कायम रखने का वादा किया था, लेकिन 1 हफ्ते में ही इस सीट से इस्तीफा दे दिया। जम्मू कश्मीर की आवाम ने एक बड़ी मुद्दत के बाद एक साइडेड मैंडेट दिया जम्मू कश्मीर की हुकूमत, और हम सब लोगों ने एतमाद दिया कि जम्मू कश्मीर में एक एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की जरूरत थी 5 अगस्त 2019 के फैसले के खिलाफ। लेकिन पिछले 1 साल में हम देख रहे हैं कि अगर कुछ चीजें नॉर्मलाइज हुई है, वो 5 अगस्त 2019 के जो फैसले हुए एब्रोगेशन को लेकर, जो यहाँ की पॉलिटिकल राइट्स को लेकर, हर फैसला जो बीजेपी ने किया उसको नॉर्मलाइज किया जा रहा है। तो आज एक मौका है कश्मीर की आवाम के पास, खासकर बडगाम के लोगों के पास, जिन्होंने कल चीफ मिनिस्टर चुना। उन्होंने देखा कि चीफ मिनिस्टर चुन के भी उनका कोई नुमाइंदा नहीं था, उनके पास कोई जरिया नहीं था मसले हल करने का। एक मौका है कि अपना बेटा है उनका आगम मुंतजिर साहब, आगा हसन साहब के फर्जंद भी है, यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। इलेक्शन जीता या हारा बडगाम में रहे, लोगों के साथ रहे, लोगों के बीच रहे। एक मौका है न सिर्फ बडगाम की आवाम को, पूरे कश्मीर में एक पैगाम भेजने का कि जो भी पार्टी वादे करके, फैसले करके, वोट लेके, मैनिफेस्टो सेट करके उस मैनिफेस्टो पे अमल नहीं करेगी, तो उनके लिए एक जजमेंट होना चाहिए। आई थिंक दिस इलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट for the entire discourse of Jammu and Kashmir, that we will not allow the normalization of 5th August. And second important thing, जो बडगाम के लोगों के नाराजगियां हैं, शिकायतें हैं, ग्रीवेंसेस हैं, उसके लिए एक ऐसा शख्स जो उनको 24 घंटे अपने साथ अवेलेबल होगा, अगर मुंतजिर साहब है। हमारी अपील है लोगों से कि आप मुंतजिर साहब को सपोर्ट करें, न सिर्फ आप पूरी जम्मू कश्मीर में एक पैगाम भेजें, बल्कि बडगाम के लोगों के लिए भी
एक अपॉर्चुनिटी है, तो ऐसे शख्स को चुने जो उनके साथ है। तीसरे उम्मीदवार आगा बीजेपी के सैयद मोहसिन को नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी दोनों के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर का भरोसा है। उन्होंने कहा नेशनल कॉन्फ्रेंस सफल नहीं हुई है। उसने आज तक बडगाम के लिए क्या किया है? उसने 50 साल तक शासन किया और पीडीपी ने 2002 से बडगाम की उपेक्षा की है। सैयद मोहसिन ने दावा किया कि केंद्र में बीजेपी के 1 दशक लंबे शासन के दौरान जम्मू कश्मीर में विकास हुआ। उन्होंने उपचुनाव में बीजेपी की जीत का दावा करते हुए कहा, लोगों को अनुच्छेद 370 या राज्य के दर्जे की परवाह नहीं है, वे विकास और रोजगार चाहते हैं। जैसे कि उमर अब्दुल्ला ने बोला कि जहां हमें वोट ज्यादा मिलेंगे हम वहां रहेंगे, जहां कम मिलेंगे वहां हम रिजाइन करेंगे। उन्होंने यहाँ बडगाम से भी जीता, उन्होंने गांधरबल से भी जीता, मगर बडगाम से उसको बहुत ही मार्जिन मिला। यहाँ से सारे लोगों ने बोला क्योंकि ये एक्स सीएम है हम इस पे भरोसा करेंगे, मगर उन्होंने उस भरोसे पे आज क्योंकि पानी फेंका। जो उन्होंने यहाँ बडगाम से रिजाइन किया उनके पास है नहीं कुछ। अगर उसको 1 साल हो गया, 1 साल में क्या दिया उन्होंने लोगों को? अगर उसके पास इतने एमएलएज है, उन्हें आज इतनी कैबिनेट मिनिस्टर है, क्या किया आज ग्राउंड लेके? आज आपको वाकिफ भी खुद हूं कि आप देखिए बडगाम में उन्होंने कब विजिट किया। अगर वो सीएम बना, आज 1 साल उसको सीएम बन के उन्होंने बडगाम टाउन में यहाँ विजिट किया, बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी में विजिट किया। आज उन्होंने जिसमें जो उन्होंने यहाँ वोट दिया उसके बाद उन्होंने पानी फेंका, उन्हें वो घर में। अब दोबारा वो कोशिश कर रहा हूँ यहाँ, चाहे अपने बच्चे को उठाएंगे, अपने बाप को उठाएंगे, अपने किसी और को उठाएंगे, मगर आज लोग यहाँ खबरदार है। दूसरा रहा पीडीपी का। पीडीपी के पास क्या है? अगर उन्होंने पीडीपी ने सरकार किया, उन्होंने वो बताया बडगाम में क्या किया, बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी का क्या उन्होंने दिया आज तक उन्होंने बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी। अगर मैं भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूँ, आप देखिए भारतीय जनता पार्टी में कितनी प्रोजेक्ट हुआ, खासकर बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। आप देखिए कितनी, एक तो 125 बेड का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, उसके साथ क्रिटिकल हॉस्पिटल का 100 बेड है। यहाँ हमारे मुरगुल से एयरजाल तक रोड बना रहा, उसमें 32 करोड़ रुपया एक्सपेंडिचर हुआ। हम आपको बता दें कि बडगाम उपचुनाव के लिए अब तक 20 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया है। इस सीट के लिए 11 नवंबर को मतदान होगा। पिछले साल हुए जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दौरान उमर अब्दुल्ला ने बडगाम से 36,010 वोटों के साथ जीत हासिल की थी, जबकि पीडीपी के मेहदी को 17,525 वोट मिले थे। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।